नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, आप यह वीडियो किस शहर या जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका हर कमेंट हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि जब दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं तो उनकी सीढ़ियां काम नहीं कर रही थीं। अगर फायर ब्रिगेड ने समय पर और सही तरीके से कार्रवाई की होती तो शायद कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि वह पीड़ित परिवारों से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वाहनों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP लगी गाड़ियों को ही पोल्यूशन सर्टिफिकेट PUC मिलेगा। 15 अप्रैल से पूरे प्रदेश में यह नियम सख्ती से लागू होगा, जिससे फर्जी नंबर प्लेट पर रोक लगेगी और वाहन पहचान व प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी बनेगी। उत्तर प्रदेश में माह-ए-शव्वाल का चांद नजर नहीं आया है। लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल्ली समेत कई उलेमाओं ने इसकी तस्दीक की है। अब रमजान के 30 रोजे पूरे होंगे और ईद उल फितर 21 मार्च को मनाई जाएगी। बिहार में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जहां कुछ होटल और रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए श्मशान घाट का कोयला इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला खास तौर पर तंदूरी रोटी और चिकन बनाने में ज्यादा देखने को मिला। क्या है पूरा मामला? आरोप है कि कुछ होटल संचालक लागत बचाने के लिए श्मशान घाट से जली लकड़ियों कोयले को इकट्ठा कर लेते हैं। इस कोयले का इस्तेमाल तंदूर में खाना पकाने के लिए किया जाता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रिपोर्टर के सामने ही चिता से कोयला निकालकर इस्तेमाल किया गया। क्यों है यह खतरनाक? यह स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। इससे खाने में संक्रमण और विषैले तत्व आने का खतरा रहता है। साथ ही यह धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी संवेदनशील मुद्दा है। प्रशासन की प्रतिक्रिया: मामला सामने आने के बाद जांच की मांग तेज, खाद्य सुरक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। क्या करें आम लोग? साफ सुथरे और विश्वसनीय होटल रेस्टोरेंट में ही खाना खाएं। संदिग्ध जगहों की शिकायत खाद्य विभाग से करें। तंदूरी आइटम खाते समय गुणवत्ता पर ध्यान दें। यह मामला न सिर्फ खाद्य सुरक्षा बल्कि इंसानियत और सामाजिक संवेदनशीलता से भी जुड़ा है, इसलिए इस पर कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में बड़ा राशन घोटाला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि जन वितरण प्रणाली PDS के तहत गरीबों को मिलने वाला लगभग 774 क्विंटल चावल और 408 क्विंटल गेहूं कालाबाजारी में बेचा गया। क्या है पूरा मामला? यह अनाज सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से जरूरतमंदों तक पहुंचना था, लेकिन आरोप है कि डीलरों और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से इसे बाजार में बेच दिया गया। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू की, जिसमें भारी गड़बड़ी सामने आई। प्रशासन की कार्रवाई: कई राशन डीलरों के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू, संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब, मामले में FIR दर्ज कर आगे की जांच जारी। क्यों गंभीर है मामला? यह घोटाला सीधे गरीबों के हक से जुड़ा है। सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना का मकसद जरूरतमंदों तक सस्ता राशन पहुंचाना है, लेकिन ऐसी गड़बड़ियां पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दौरे के दौरान सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखने के इशारे को लेकर चर्चा बढ़ी, लेकिन JDU ने इसे सामान्य बताया है। फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। दरभंगा में तालाब से पति पत्नी के शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने शव तैरते देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। बिहार में पुलिस व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ती नजर आ रही है। लगातार मिल रही शिकायतों जैसे थानों में भ्रष्टाचार, मनमानी और आम लोगों के साथ गलत व्यवहार को देखते हुए अब सरकार और पुलिस मुख्यालय दोनों एक्शन मोड में हैं। अब तक ऐसे मामलों में ज्यादातर कार्रवाई सस्पेंशन तक ही सीमित रहती थी, लेकिन नई व्यवस्था में दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों पर और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इसमें डिमोशन, पदावनति जैसे सख्त फैसले भी शामिल हैं, जिससे उनकी रैंक और जिम्मेदारी दोनों कम हो सकती हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य पुलिस विभाग में जवाबदेही बढ़ाना और आम जनता का भरोसा मजबूत करना है। अगर कोई पुलिसकर्मी अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है, तो अब उसे सिर्फ अस्थायी सजा नहीं बल्कि करियर पर असर डालने वाली कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। सरकार का मानना है कि इस तरह की सख्ती से पुलिसिंग में सुधार आएगा और थानों में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही ईमानदारी से काम करने वाले पुलिसकर्मियों को भी इसका फायदा मिलेगा,
क्योंकि इससे पूरे सिस्टम की छवि बेहतर होगी।